अभी कुछ दिनों पहले धनबाद रेलवे स्टेशन पर एक 9 माह की नवजात बच्ची को लावारिस पाया गया था, जिसके बाद रेलवे के द्वारा उसे सीडब्ल्यूसी को सौंपा गया और फिर उसे स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में रखा गया है। किस प्रकार से उस बच्ची की देखभाल की जा रही है और किस स्थिति में, किस परिस्थिति में उसे वहां पर पाया गया था, इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के मैनेजर मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की स्थिति में बच्ची इनके पास आती है और किस प्रकार से उसकी देख रेख की जाती है और किस प्रकार से एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है वो आगे जारी होती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हुआ नीरज कुमार। मैं यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यरत हूँ। और बच्चे हमारे पास जो आते हैं वो सीडब्ल्यूसी के माध्यम से ही आते हैं। और सीडब्ल्यूसी के माध्यम से आते हैं बच्चे, तो वैसे ही बच्चे जो कि हॉस्पिटल में छोड़ दिए गए या कहीं मुश्किल अवस्था में छोड़ दिए गए, तो उस तरह के बच्चे को सीडब्ल्यूसी के माध्यम से स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में भेजा जाता है तत्काल आश्रय के लिए। और उसका तत्काल आश्रय में जब भी मेरे पास भेजा जाता है तो सर्वप्रथम उसका मेडिकल किया जाता है। मेडिकल करवाने के बाद उसको यहाँ स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में रख कर जो भी केयर टेकर के माध्यम से उनका देख रेख, खान पान, तेल मालिश वगैरह हर चीज़ यहाँ पे किया जाता है। और उसका प्रोसेस करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग कारा में, जो कारा का वेबसाइट है वो उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उस बच्चे का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीडब्ल्यूसी और डीसीपीओ के माध्यम से उस बच्चे का विज्ञापन निकलता है। अगर बच्चा 2 साल का है, 0 to 2 years का है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो 60 दिन के लिए वो विज्ञापन निकलता है, ताकि कोई भी फैमिली अगर परिजन हैं और वो दावेदारी करते हैं और उनको ये पाया जाता है कि ये बच्चा उनका है, तो सीडब्ल्यूसी के माध्यम से बच्चा उनको वापस किया जा सकता है। सर, दावेदारी किस बेसिस पे होता है? क्या प्रूफ देना पड़ता है कि वो उनके बच्चे? ये दावेदारी तो अभी तक एक बच्चे मेरे पास गए हैं, दावेदारी में वापस गए हैं, जैसे कि उसमें सीडब्ल्यूसी के माध्यम से फैमिली का डीएनए टेस्ट कराया जाता है और वो ये सीडब्ल्यूसी ही कराती है। वो उनका काम है, क्योंकि वो उनका काम है हमको ऑर्डर देना बच्चे को रख रखाव के लिए। और वो लीगली फ्री अगर कर देते हैं तो वो बच्चा एडॉप्शन में चला जाता है। एडॉप्शन प्रोसेस में अगर वो ऑर्डर करते हैं कि नहीं बच्चा वापस किया जाए, तो हम लोग सीडब्ल्यूसी में फिर बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं और सीडब्ल्यूसी के माध्यम से वो बच्चा फैमिली को जाता है। अभी सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो बच्ची मिली थी कुछ दिन पहले, वो 9 महीने की थी, किस स्थिति में मिली थी और क्या लगता है, अभी तक क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या वो गलती से छूट गई थी अपने पेरेंट्स के द्वारा या फिर उसे जानबूझकर इस तरह से छोड़कर उसके पेरेंट्स वहाँ से निकल गए? अभी तक जितने भी बच्चियाँ मेरे पास आई हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि वो छोड़ी गई है या छूट गई है। ये तो अभी जब तक कि पेपर के माध्यम से निकले नहीं और अगर कोई दावेदारी नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि शायद वो छोड़ी गई हो। अभी तो वो बच्ची मेरे पास आई है, उसका सर्वप्रथम हम मेडिकल रेलवे चाइल्डलाइन के द्वारा मेडिकल कराया गया है सीडब्ल्यूसी के आदेशानुसार, और बच्ची अभी ठीक है। उसका रख रखाव हम लोग के पास किया गया है और हम लोग उसका केयर कर रहे हैं लगातार। अभी उसके केयर करने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर और कितनी कुल इस प्रकार की बच्चियाँ हैं फिलहाल? मेरे पास अभी टोटल बच्चे, ऐसे तो लड़के भी हैं, टोटल बच्चे 7 हैं। और उसको देख रेख के लिए हम लोग केयर टेकर रखे हैं, जैसे 3 डे में रखते हैं और 3 नाइट में, और सोशल वर्कर है। ये सभी लोग मिल करके हम लोग देखते हैं। डॉक्टर हैं, जो कि हमारे डॉक्टर अशोक ताल पात्रा यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, वो आते हैं। वीक टू वीक उनका विज़िट रहता है यहाँ। सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप करना, उनका एमईआर बनाना, सारा कुछ उनको ही देख रेख करना पड़ता है। एक बच्चा जब आपके पास आता है सर, तो उसके अडॉप्शन में कुल कितना वक्त लग जाता है और क्या प्रोसेस रहता है? कहाँ के लोग आते हैं बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए? बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए कहाँ के लोग आते हैं ये तो कोई फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन बच्चों को लेने के लिए भी कारा में किया जाता है, जो फैमिली का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और देने के लिए भी कारा के माध्यम से ही होता है। कारा दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ये लोग क्या करते हैं कि रेफरल भेजते हैं किसी भी फैमिली को,
कि ये फैमिली को जो है ये फैमिली का नंबर लगा हुआ है और इस फैमिली का नंबर है, इसको बच्चा दिया जाए। और हम लोग को एक एजेंसी को मेल आता है कि प्लीज़ इस फैमिली को आप हेल्प फैसिलिटेट करें, और फिर उनका डॉक्यूमेंट देखते हैं। एडॉप्शन कमेटी बैठती है और एडॉप्शन कमेटी तत्काल प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर में 2 महीने के लिए बच्चे को दिया जाता है और 2 महीने में कोर्ट का प्रोसेस किया जाता है, ताकि फाइनल जजमेंट होने के बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना करके फैमिली को हैंड ओवर किया जाए। ऐसे तो यहाँ पर दोनों ही मेल और फीमेल जो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे और बच्चियाँ आती हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में क्या होता है, बच्ची होती है फिर बच्चे? अभी तक तो मेरे पास जितना भी बच्चे अप्रैल 2018 से जो हम लोग ओपन किए हैं, सरकार के द्वारा जो ओपन किया गया है एनजीओ के माध्यम से, तो अभी तक मेरे पास सबसे ज़्यादा बच्चियों की ही संख्या रही। बिल्कुल, तो आपने जैसे सुना कि जो बच्ची मिली है उसकी देखरेख यहाँ पर की जा रही है और रेलवे के द्वारा उसे सीडब्ल्यूसी को दिया गया, उसके बाद उसकी पूरी मेडिकल की गई और फिलहाल यहाँ पर उसकी देखभाल की जा रही है। हर हफ्ते यहाँ पर डॉक्टर का विजिट होता है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में केयरटेकर भी हैं और जैसे कि इन्होंने बताया कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे आते हैं, जिसमें बच्चियों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। अब तक जैसा भी हिस्ट्री रहा उसके हिसाब से बच्चियों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है। हालाँकि 60 दिन का वक्त दिया जाता है, विज्ञापन निकाला जाता है कि अगर वो बच्ची किसी की खो जाती है, बच्चे अगर खो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स के पास 60 दिनों का समय रहता है। अगर इस दौरान वो क्लेम करते हैं तो ये पूरी एक प्रक्रिया चलती है, उस बच्चे का उनके पेरेंट्स के साथ डीएनए टेस्ट किया जाता है और वापस से सीडब्ल्यूसी के द्वारा उन बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है। लेकिन ये एक पूरी प्रक्रिया, और अगर इस दौरान कोई भी क्लेम नहीं करता है उस बच्चे को लेकर, तो फिर आगे जो अडॉप्शन की जो प्रक्रिया रहती है वो आगे जारी रहती है। यानी कि कुल मिलाकर अभी देखते हैं कि क्या इस बच्ची को जानबूझकर छोड़ा गया था या फिर इसके पेरेंट्स आकर क्लेम करते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।